हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं लेकर के आया हूँ फिर बहुत बड़ी डेट। और ये अपडेट निकल के आई है कलिंदी महाविद्यालय, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। और यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट पोस्ट निकल करके आई है। तो कवर करेंगे, पूरी डिटेल बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। पूरी कवर करेंगे डिटेल, क्या क्या मांगा है इसमें, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फीस क्या रहने वाली है, कैसे अप्लाई करना है इसमें। तो पूरी डिटेल कवर करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। मेरे चैनल के माध्यम से आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट की, या फिर आयोग वाली सभी वैकेंसी आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, टीजीटी पीजीटी, प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट की, ऑल स्टेट की, उन सभी का अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो आप भी जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आज ही मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और पा सकते हैं प्रत्येक दिन नई अपडेट। तो आपको जो कैंडिडेट नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ऐसे कैंडिडेट जो जो है रिक्वायरमेंट की तलाश कर रहे हैं तो वो फेसबुक ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो उस लिंक के माध्यम से ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ भी आपको जो है स्कूल और कॉलेजों की नोटिफिकेशन की अपडेट प्रत्येक दिन वो भी मिल जाया करेगी। जो टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन अपडेट आता है, चाहे प्राइवेट स्कूल्स का हो गवर्नमेंट का हो, वो सुबह 9 बजे से पहले पहले आपको मिल जाता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी चाहे प्राइवेट कॉलेज हो गवर्नमेंट हो, प्रत्येक दिन आपको नोटिफिकेशन 5 बजे से पहले मिल जाया करेगा। तो कवर करेंगे पूरी डिटेल, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और आपका जो प्यार है वो मुझ पे यूं ही बना रहे, और मैं आपके लिए जो एक छोटा सा कार्य कर रहा हूँ वो यूं ही करता रहूँ। मगर उसके लिए आप सब लोगों का प्यार का रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ही लोग मुझे हौसला देते हैं। ठीक है, अगर आप मुझे हौसला देते रहें, ठीक है, कमेंट्स करते रहें, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, सब्जेक्ट जैसे को नोटिफिकेशन आपको मैं कमेंट्स बॉक्स में बताऊं। ठीक है, मुझे खुशी होगी अगर मेरी वीडियो के माध्यम से आपका सिलेक्शन होता है, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है ना। तो कवर करेंगे, देखिए पूरी डिटेल। तो ये नोटिस जारी हुआ था, देखो 10 दिसंबर 2022 को, आज ही नोटिस जारी हुआ है। और सबसे पहले मेरी वीडियो के माध्यम से आपको नोटिस मिलने वाला है, ये पूरी डिटेल मिलने वाली है। तो यहाँ से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट निकल कर आई है, वो भी परमानेंट पोस्ट है। देखिए, तो कवर करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन अन इनवाइटेड फॉर द पब्लिश एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन एंड वेबसाइट लिंक पर देख सकते हैं आप। फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर परमानेंट अपॉइंटमेंट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वैकेंट सब्जेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज इन एकेडमिक पे लेवल 11-10 के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी 57,700 से लेकर के 1,82,000। सेवन सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स रूल्स यूजल एलोवेंस द advisals under the rules of University of Delhi from time to time. The last date of the reprint application 26 दिसंबर 26 दिसंबर 2022 or between 2 weeks from the date for publication of the admission the employment news, which were the letter from details please website of college website all be at the University of Delhi University। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं, या कॉलेज की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कैसे इंपोर्टेंट नोटिस दे रखा है। जो एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग पब्लिकेशन से जो है गाइडलाइंस है, वो आप जो है कलिंदी कॉलेज.in पर जाकर चेक कर सकते हैं, du.ac.in पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन वेच्यू एंड द गाइडलाइंस द फिलिंग एप्लीकेशन द रिक्वायरमेंट विक्सन टीचिंग पोस्ट द कलिंदी कॉलेज। तो देख सकते हैं आप किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है, इन्होंने इंडेक्स देख दिया किस पेज पर क्या मिलेगा आपको। तो देख सकते हैं आप। तो हम सबसे पहले कवर करेंगे, देखिए किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं, टोटल किस कैटेगरी वाइज पोस्ट बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बॉटनी में 9 पोस्ट हैं, जिसमें एससी की कोई पोस्ट नहीं है, एसटी कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है और जनरल में 5 है, पीडब्ल्यूडी में कोई पोस्ट नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री में टोटल 11 पोस्ट हैं, जिसमें से एससी की 2 हैं, एसटी की 1 है, ओबीसी की 3 है, 1 ईडब्ल्यूएस की है और 4 जनरल की है, पीडब्ल्यूडी की कोई सीट नहीं है। कॉमर्स में बात करें टोटल 4 पोस्ट हैं, एससी की कोई नहीं है, एसटी की कोई नहीं है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, जनरल की 1 है। कंप्यूटर साइंस में टोटल 10 पोस्ट हैं, जिसमें से एससी की 1 है, एसटी की 1 है और ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है और जनरल की 3 पोस्ट हैं। और इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं टोटल 11 पोस्ट हैं, जिसमें से एससी की 3 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 3 है, 1 ईडब्ल्यूएस की है और 3 जनरल की हैं। इंग्लिश में टोटल 11 पोस्ट हैं, जिसमें से एससी की 3 है और एसटी की 1 है और ओबीसी की 3 है, 1 ईडब्ल्यूएस की 3 जनरल की हैं। इंग्लिश में टोटल 14 पोस्ट हैं, जिसमें से एससी की 3 है, एसटी की 2 हैं, ओबीसी की 3 है और 2 ईडब्ल्यूएस की हैं और जनरल की 3 है। अब बात करते हैं जर्नलिज्म की। तो जर्नलिज्म में 8 पोस्ट हैं टोटल, जो है देख सकते हैं
एक एससी की, एक एसटी की, 3 ओबीसी की हैं, और जो है ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है, 3 जनरल की हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में बात करें टोटल 3 पोस्ट हैं, जिसमें से एक एससी की, एक एसटी की और एक ओबीसी की है। ज्योग्राफी में टोटल 13 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 एससी की हैं, एसटी कोई नहीं है, ओबीसी की 3 है, एक ईडब्ल्यूएस की है, 6 जनरल की हैं और एक पीडब्ल्यूडी की है। हिंदी में टोटल 12 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें 2 एससी की हैं और दो एससी की हैं, एक एसटी की है, 2 ओबीसी की हैं, 2 ईडब्ल्यूएस की हैं और 5 जनरल की हैं। हिस्ट्री में टोटल 9 पोस्ट हैं, जिसमें से एक एससी की, एक एसटी की, एक ओबीसी की, एक ईडब्ल्यूएस की और एक जनरल की, 4 जनरल की पोस्ट हैं और एक पीडब्ल्यूडी की है। मैथमेटिक्स की बात करें टोटल 11 पोस्ट हैं, जिसमें से जो है 3 एससी की हैं, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी में 4 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 है और जनरल में 3 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं हम, देखिए म्यूजिक में 1 पोस्ट है, वो भी जनरल की है। और बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में टोटल 7 पोस्ट हैं, जिसमें से एससी की 1 है, ओबीसी की 3 है, एक ईडब्ल्यूएस की है, जनरल की 2 हैं। पॉलिटिकल साइंस में 6 पोस्ट हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 1 है, ओबीसी की 1 है, जनरल की 2 हैं। बात करते हैं संस्कृत की, संस्कृत में टोटल 6 पोस्ट हैं, जिसमें से एक एससी की है, एक ओबीसी की है, एक ईडब्ल्यूएस की है, जनरल की 3 है। जूलॉजी में टोटल 7 पोस्टें हैं, जिसमें से एक एससी, एक एसटी, 2 ओबीसी की हैं और 3 जनरल की हैं। तो देख सकते हैं ये 16 सब्जेक्ट हैं और 16 सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट निकल करके आई है। तो अगर हम बात करते हैं आरक्षण की, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आरक्षण है उसके हिसाब से आपका रहेगा आरक्षण। और बाकी का आप बात करते हैं कॉलेज वेबसाइट पर आप जगह चेक कर सकते हैं। तो हम सबसे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है सभी सब्जेक्टों के लिए। तो जो 16 सब्जेक्टों में रिक्वायरमेंट निकल के आई है, उन सब्जेक्ट में हम सबसे पहले तो पीजी किए हुए हैं 55% मार्क्स के साथ। सिंपल सी बात है, 55% मार्क्स के साथ आपने पीजी किया हुआ हो जिन सब्जेक्टों में रिक्वायरमेंट निकल करके आई है, और प्लस 55% मार्क्स के साथ प्लस नेट है, तो आप एलिजिबल हैं। तो अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है, नेट प्लस 55% मार्क्स के तहत या 50% मार्क्स के साथ भी हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और छूट की बात करी जाए तो ऐसे कैंडिडेट जो 2009 से पहले के पीजी हैं, उन्हें 5% की छूट दे दी जाएगी, या जो SC ST हैं या OBC कैंडिडेट हैं या जो PWD कैंडिडेट है, उन्हें 5% की छूट दे दी जाएगी। या जो ऐसे कैंडिडेट हैं 2009 से पहले के PhD हैं, उन्हें नेट सेट से छूट जो है छूट दे दी जाएगी। तो देख सकते हैं आप म्यूजिक की बात कर सकते हैं, तो सब में क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है, तो आप देख सकते हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन भी दिखाई है। और ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो दोनों में मैच करते हैं, तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से मेंशन में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल अपॉइंटमेंट दे रखे हैं। तो फीस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो देखिए 500 रुपये फीस रहेगी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और कोई फीस नहीं है SC ST PWD की कैटेगरी में कोई फीस नहीं है। और जो ऑल कैटेगरी वुमेन्स है, ऐसी महिलाएं जो किसी भी कास्ट में बिलोंग करती है और महिलाएं अप्लाई कर रही हैं, फीमेल अप्लाई कर रही हैं, तो उनके लिए कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट जो फीमेल हैं वो इस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, चाहे वो कोई सा भी कॉलेज हो, ठीक है ना, रूल सबके लिए सेम है। तो कोई सा भी वैकेंसी आए तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म डालना ना भूलें। तो बहुत इसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी है इस वाले कॉलेज में, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये विज्ञप्ति होगी रेगुलेशन 2018 जो जारी हुआ था, ठीक है, एकेडमिक स्कोर के हिसाब से, तो ये देखिए मैंने जो आपको बताया था रेगुलेशन 2018 यही है। तो मैं इस पर अभी आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, एक उदाहरण देकर के आपको किस किस तरह से आपका स्कोर कवर कर लेना है कि मेरा स्कोर कितना बैठ रहा है। मान लो आपके जो ग्रेजुएशन में अगर 80 से ज़्यादा नंबर, 80 से 100 के बीच में है तो आपको 21 नंबर मिलेंगे, और 60 से और 80 के बीच में तो 19 मिलेंगे, और 55 से 60 के बीच में तो आपको नंबर 16 मिलेंगे, और 45 से 55 के बीच में तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो इसी तरह से आपकी जो परसेंटेज है इसके बीच में आ रही है, तो अपना क्राइटेरिया देख सकते हैं कि कितने मेरे नंबर बैठ रहे हैं। PhD वाले को 25 है, नेट JRF को 10 है, नेट को 8 है, रिसर्च पेपर को 2 रिसर्च पेपर हैं जिससे 3 यानी कि 6 नंबर मिलने वाले हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल का लगेगा, 2 नंबर पर ईयर का है, तो टीचिंग एक्सपीरियंस देख सकते हैं। और जो नेशनल सेमिनार है वो देख सकते हैं आप। तो जो ये है टोटल हमारा जो स्कोर है वो इतना बैठेगा। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो है सारी जो जानकारी थी वो दे दी है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट्स करके जरूर बता देना आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ताकि जैसी कोई नोटिफिकेशन आए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को अपडेट देने की कोशिश करूँ।